नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही प्रिय चैनल धर्म ज्ञान में। दोस्तों, कब है देवउठनी एकादशी? होगा चातुर्मास का समापन, मांगलिक कार्य होंगे शुरू, जाने मुहूर्त और पारण एकादशी 2023 किस दिन है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी को चातुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक हट जाती है। जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है? देवउठनी एकादशी पूजा मुहूर्त, पारण समय और महत्व क्या है? कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवतागण उठते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। देवउठनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे हरिप्रबोधिनी एकादशी और देवउत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी को चातुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। व्रती अपने घरों में तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। चलिए जानते हैं कि इस साल देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी पूजा मुहूर्त, पारण समय और महत्व क्या है? कब है देवउठनी एकादशी 2023? कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवतागण उठते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और यह तिथि 23 नवंबर गुरुवार के दिन रात 9:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत 30 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी का महत्व क्या है? देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद वे फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी को भगवान पाताल लोक को छोड़कर वापस अपने वैकुंठ धाम वापस आ जाते हैं। असुरराज बलि को दिए वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं। देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन, देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। उस दिन से विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उस दिन से इनके लिए शुभ मुहूर्त देखे जाने लगते हैं। देवउठनी एकादशी 2023 पारण समय। जो लोग 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम 7:06 पर होगी। मान्यता के मुताबिक जो व्यक्ति शालिग्राम और तुलसी का विवाह पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानें कुछ उपायों के बारे में जिनका निश्चल मन और सदहृदय से पालन करने पर कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिल सकता है। वहीं अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में कष्ट हो तो उनसे छुटकारा भी मिल जाता है। अगर आप भी तुलसी विवाह के पावन पर्व पर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन उपायों को जरूर आजमाएं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक देवोत्थान एकादशी के दिन पूजन में भगवान विष्णु को पैसे जरूर चढ़ाएं और पूजन के बाद इन पैसों को अपनी पर्स में सुरक्षित रख लें। ऐसा करने से आपकी पर्स में पैसों की आवक में स्वतः बढ़ोत्तरी होने लगेगी। कहते हैं कि अगर किसी कन्या की शादी में दिक्कतें आ रही हैं या फिर उसे मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, तो उसे तुलसी पूजा के दिन एक उपाय जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन मां तुलसी को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद अगले दिन से उस चुन्नी को अपने पास रख लें। ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं, जिसके फलस्वरूप मनचाहा वर मिलता है। नौकरी या कारोबार में तरक्की पाने के लिए इस दिन श्यामा तुलसी की जड़ का एक टुकड़ा लेकर पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रख दें। आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी। ज्योतिषियों का मानना है कि इस दिन तुलसी जी के निकट घी के 11 दीपक जलाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से मां तुलसी आपके सारे रोग दोष दूर करेंगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तुलसी विवाह क्या करें और क्या न करें? विष्णु की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही लें। भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे पर लाल पक्ष रखें। कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी की पत्तियां चंद्र ग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद, एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले ही तुलसी तोड़ लें। इस दिन गुस्सा ना करें और छोटे बड़ों से मधुर वाणी में बात करें। दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीजों से दूरी बनाकर रखें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। घर में रखी है तुलसी को, इन बातों का रखें ध्यान। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में न हो, इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। अगर आवश्यक न हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि यह सूख न जाए और यदि मर जाए तो तुरंत उस स्थान पर एक नया पौधा लगाएं। सूखे पौधे को कूड़ेदान में न फेंकें, बल्कि नदी में छोड़ दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।